हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला था, हम कवर करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके डीईसी के प्रोग्राम के जो थर्ड पेपर है उसका। तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये जो वीडियो है आपकी फ़र्स्ट है। इसी तरीके से 2-3 वीडियो वन डे में आपकी कंटिन्यू आएंगी, तो आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और आपके जो अभी रिसेंटली दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, उसमें आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी इंक्रीज़ हो सके और आपका जो क्वेश्चन जो आपका प्रिपरेशन है वो कम समय पे अच्छा हो सके। ठीक है, इसकी वजह से मैंने ये आपके लिए ही ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, आपका जो है थिंकर हैं ये पेस्टोलॉजी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। 5-2 में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 नंबर का भी, 2 नंबर का भी और आपका 10 नंबर का भी और आपके 15 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो, जैसा कि यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है कि एक क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो ए बी सी करके 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कभी कभी डाल दिए जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं 20 मार्क्स के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए, आपने नहीं देखा तो ज़रूर विज़िट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी डीईसी प्रोजेक्ट फाइल का, इसमें आपका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपकी प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनी हुई है तो उसका भी डिटेल में पूरा दिया हुआ है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप पूरा जो भी डीईसी का प्रोग्राम है, कौन सा एनेक्शन लगाना है, कैसे कराना है, डीईसी की प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, सभी कुछ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसे भी मैं बता दूंगी। चलिए, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते यहाँ पे, बहुत सब टाइम वैसे ही बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी, ये है इनका जो बर्थ हुआ था, वो हुआ था इनका जन्म 1746 से 1837, 1746 और 1827 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पेस्टोलॉजी का जो जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। और कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक में। कहाँ पे? ज्यूरिक में। वहाँ स्थान था, जैसे अपना यूपी में कोई ज़िले हैं तो उसी हिसाब से वहाँ पे भी जो ज्यूरिक नाम का एक ज़िला होगा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उन्होंने उन्होंने बर्गडॉर्फ और मुजेबुक में एक जो अनाथालय था, प्रारंभ किया था। वहाँ पे अनाथालय प्रारंभ किया था और एवदन के प्रसिद्ध जो वहाँ के स्कूल की स्थापना की थी। इन्हीं संस्थाओं में उन्होंने क्या किया था? अपने विचारों को आजमाया था। उन्होंने क्या किया? माताओं के लिए हाउस गट टू टीच हर चिल्ड्रन, हाउ ग्रेट टू टीचेस हर चिल्ड्रन नामक नियमावली लिखी। किसने लिखी थी? तो ये आपके जो थिंकर हैं पेस्टोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं। पेस्टोलॉजी के शैक्षणिक दर्शन के प्रमुख पहलू। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य की सभी शक्तियों, नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक का सुव्यवस्थित विकास। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है, पेस्टोलॉजी ये थिंकर हैं, इनके अनुसार जो मनुष्य की शक्ति है, नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक सुव्यवस्थित जो विकास है, वही शिक्षा का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने जब अपनी शिक्षा के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि पेस्टोलॉजी के अनुसार ऐसे विचार बन जाते हैं कि पेस्टोलॉजी के अनुसार शैक्षणिक दर्शन क्या हैं, उनके अपने दृष्टिकोण क्या हैं, उन्होंने क्या शैक्षणिक दर्शन में क्या बात कही है, क्या उनके शब्दों में व्यक्त कीजिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा को बच्चे की विकासशील बुद्धि में से देखना चाहिए, ना कि विकसित हो चुकी वयस्क की बुद्धि की दृष्टि से। कहने का मतलब ये है, टीचर जब पढ़ाता है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उसकी बुद्धि के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी बुद्धि कहाँ तक है, किस तरीके से उसे विकसित करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को केंद्र बच्चा होना चाहिए,
ना कि विषय वस्तु। इन्होंने यह भी कह दिया जहाँ पे शिक्षा दी जाए वहाँ का जो माहौल, उनके केंद्र की जो शिक्षा प्रणाली हो वो कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु के आधार पे नहीं बल्कि बच्चे पे केंद्रित होनी चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से माहौल मिलना चाहिए, किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, इस पे ध्यान दिया उन्होंने। उनके विचार में सीखना उपलब्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः बच्चे का स्वयं अपनी क्रिया द्वारा किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंचना पुस्तक से सही उत्तर रट कर मात्र दोहराने की अपेक्षा बेहतर है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चा स्वयं करता है और गलती करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, यदि वो रट कर जो उत्तर है वो जवाब दे देता है तो वो गलत है। रट्टू तोता नहीं बनाना है। यदि बच्चा कुछ करता है, यदि टीचर ने कोई सवाल पूछा, बच्चे ने अपना लॉजिक लगाकर उसका जवाब दिया तो वो ज़्यादा उत्तम है यदि वो कोई बुक से नकल करके तुरंत उस चीज़ को बता देता है। फिलहाल ये जो हमारा डीईसी प्रोजेक्ट है ये आपके 3 साल से लेकर 6-7 साल तक के बच्चों के लिए है। तो वहाँ पे स्टडी का कोई खेल खेलने में बच्चों को सिखाना होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इमेजिनेशन प्लस लॉजिक जो बच्चे के खुद की क्रिएटिविटी है उसके आधार पर उन्हें महत्व दिया है कि बच्चों को बताया जाए। आगे देखते हैं। उनका मत था कि बच्चों का पूर्णतः अध्ययन व अवलोकन करना चाहिए और तदोपरांत शिक्षा के समुचित तरीके अपनाने चाहिए। अब इसका सारा निचोड़ ये है कि बच्चे का पहले अवलोकन कर लो कि उसे कितना आता है, क्या आता है, कैसी परिस्थिति है, कैसे सिचुएशन, कितना नॉलेज है, कितना किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ से वो पूर्ण है। आकलन कर लेना कि बच्चा कितनी योग्यता रखता है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उसको शिक्षण दिया जाए। उन्होंने शाला पूर्व शिक्षा में माँ की भूमिका पर बल दिया है और कहा कि बच्चों को पढ़ाने का कार्य अनिवार्य रूप से माँ के साथ प्रारंभ हो जाता है। जो बच्चे के प्रारंभिक वर्षों का प्रयोग उसके सर्वांगीण विकास को, जो सर्वांगीण विकास होता है उसे बच्चे की माँ के जो घर की जो माहौल होता है, माँ ही प्रथम पाठशाला होती है, को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेस्टोलॉजी ने विकास और शिक्षा में खेलों की उच्च महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेस्टोलॉजी ने विकास और शिक्षा में खेलों की उच्च महत्ता पर बल दिया है। उनका कहना था कि बच्चों को स्वतः क्रिया मतलब स्वयं वो जो खेलना चाहें खुद की क्रियाकलाप को उस सीखने की ओर अग्रसर करते हैं या करना चाहिए। अर्थात बच्चे तभी सीखते हैं जब वे स्वयं कुछ क्रिया करते हैं। पेस्टोलॉजी ने सीखने के दौरान बच्चे की सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखते हैं कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बच्चा। शिक्षा मतलब शिक्षण पढ़ाते समय के दौरान उन्होंने जो वस्तुओं का बहुतया प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के समक्ष कोई जो चीज़ है, कोई जैसे कि कहने का मतलब उनका ये था कि बच्चों की समझ कोई चीज़ रखते हैं और फिर बच्चों से पूछते हैं कि उनसे देखा, और इस तरह वह बच्चों को अवलोकन करने और सही भाषा में उन अवलोकनों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह बच्चों को ड्राइंग, नक्शों, गणितीय समस्याओं और प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित एल्बम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब छोटे बच्चों को हम पढ़ाने का मतलब ये है कि उनको तरह तरह की अलग अलग प्रकार से वस्तुओं का प्रयोग करें, मतलब जो मटेरियल है कई तरीके से लें, उनसे ड्राइंग करवाएं, ड्राइंग के माध्यम से, नक्शों के माध्यम से, है ना, तरह तरह की अलग अलग रंग बिरंगी चीज़ों का प्रयोग करते हुए उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो रुचि दिखाएं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, लॉजिक लगाएं ताकि बच्चे। पेस्टोलॉजी ने शिक्षा संबंधी विभिन्न सामग्री विकसित की और अपनी पुस्तक हाउस गट्टूज टीच हर चिल्ड्रंस नामक पुस्तक में शालापुर बच्चों के लिए कई अभ्यास बताए। उन्होंने ये बुक लिखी, इसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया। उन्होंने कई अभ्यास बताए कि बच्चों को इन अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को
क्या करना चाहिए? शालापुर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इनमें से कुछ अभी जो अभ्यास हैं शालापुर बच्चों के लिए काफ़ी कठिन है। उन्होंने कुछ ऐसे अभ्यास भी लिख दिए हैं जो बहुत कठिन है। एस्ट्रोलॉजी का यह मानना था कि अनुशासन व्यक्ति के अंदर से स्वयं उभरना चाहिए। इसे बच्चों पर बलपूर्वक थोपना नहीं चाहिए। बच्चों का स्वनियंत्रण की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए। इन्होंने अनुशासन के बारे में जो बात कही है बच्चों के लिए कि हम उन्हें अनुशासित ना करें, बल्कि उनके अंदर इस चीज़ का बीज ऐसा डालें, रोपण, जो खुद अपने आप ही बच्चे अनुशासित होने लगें। एस्ट्रोलॉजी आधुनिक प्रगतिशील शिक्षक के अग्रदूत हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि ये तो पढ़ा दिया हमने। एस्ट्रोलॉजी आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के दूत रहे थे, अग्रदूत हैं, और इनके द्वारा चलाए गए स्कूलों की शिक्षा पद्धति जहां शिक्षण बच्चों की प्रकृति पर आधारित थी, वहीं बच्चों को स्वतः स्फूर्ति क्रिया को महत्व दिया जाता था, का प्रभाव वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है आभाषित होता है, जिसके अंतर्गत जो खेल क्रियाओं और वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप पर बल देता है। आजकल जो हमारे किडन गार्डन टाइप के स्कूल चल गए हैं, प्ले स्कूल चल गए हैं, तो इसमें ये जो आपके जी दिए हैं एस्ट्रोलॉजी, ये आते हैं। इनके जो विचार हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, ये इसमें फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपका 10 मार्क्स में आता है, 5 में आता है, तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉवल को कवर करेंगे। ठीक है, फटाफट, ताकि हम सभी क्वेश्चन को कवर कर लें। ठीक है, आपको यदि समझ में ना आए तो 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको ये रिवाइज हो जाएगा। और एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।